हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे आज आप लोग पढ़ेंगे हमारे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या घटना, कितनी भी घटना, जो घटनाएं घटी हुई हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अगर पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे। मैं श्योर तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि कोई रिस्पॉन्स अच्छा आप लोग देते नहीं है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो अच्छी क्वालिटी और अच्छा कंटेंट भी देंगे। और मैं अपनी तरफ से देखिए मैं अपना 100% देती हूँ। अब ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़प्पा की कहानी हमारी क्या थी। देखिए अगर आप लोग ये पूरा कंटेंट अगर क्लियर कर लेते हैं तो मैं सारे पीवाई को आपको प्रोवाइड करा दूँगी। लेकिन पहले आपको कंटेंट पे पहले फोकस करना है क्योंकि अगर आप लोग को सच में सीटेट सेकेंड पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको कंटेंट पे पहले ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अक्सर पुरानी इमारतें हमारी जो अपनी कहानी बताती हैं कि लगभग आपके 150 साल पहले जब पंजाब हुआ था तो पहली बार रेलवे लाइन, याद करिएगा कि जो हमारी पहली इमारत थी वो बताती है कि 150 साल पहले सबसे पहले कहाँ तो आपके पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर थे उनको अचानक हड़प्पा सभ्यता मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और इसके कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। मतलब इन लोगों का कहना था कि जब ये लोग काम में जुटे थे तो इंजीनियर जितने थे वहाँ पे काम करने वाले उनको अचानक से हड़प्पा सभ्यता मिला और आधुनिक पाकिस्तान में है जो आपका हड़प्पा है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि आपके भारत में है कि पाकिस्तान में, तो याद रखिएगा कि जो आपकी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो पंजाब में पहली बार और कब 150 साल पहले। और इसमें काम में जुटे जो इंजीनियर थे अचानक हड़प्पा सभ्यता देखे और कहाँ मिला तो आपके पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे बिछाई और इससे कई इमारतें जो थी वो सारे आपके नष्ट हो गए। उसके बाद लगभग आपके देखेंगे तो 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह की सभी पुरास्थलें में जो इमारतें और चीज़ें मिले उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें का। मतलब इन लोगों का कहना है कि जब मतलब ये सारे आपके जितने अभी आप लोग पढ़े आरंभिक नगर के आपके जितने भी आपके नवपाषाण युग के जितने भी आपकी घटना घटित हुई उसके बाद जब आपके तो उन्होंने माना कि लगभग आपके जो 80 साल पहले पुरातत्वविद थे इस स्थल को ढूंढा होगा। तब पता चला होगा कि ये जो खंडहर है जो उपमहाद्वीप है सबसे पुराने शहरों में से एक है। और चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई होगी तो इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतों और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण जो था आपके लगभग याद रखेंगे तो 4700 साल पहले हुआ था। और ये आपका बहुत ही फेवरेट सीटेट का फेवरेट है तो आप लोग इसीलिए सन भी याद रखा करिए। थोड़ा सा भी अगर कहीं से इधर से उधर होगा माइंड में रहेगा, अभी टाइम बहुत है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रायः जो पुरानी इमारतों को तोड़कर उनके नए भवन बनाए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो बिल्कुल रखना चाहिए था। मान लीजिए अगर आज के ज़माने में अगर हम लोग को नहीं क्या पता होता, अगर आपको अशोक का अभिलेख नहीं मिला होगा, गिरनार अभिलेख नहीं मिला होगा, ये सारे पुरातत्वविद जो थे, अगर हमारे हड़प्पा सभ्यता आपके मोहनजोदाड़ो आपके कुरनूल की गुफाएं ये जितने भी आप देखेंगे तो अगर इन लोगों के इन सब चीज़ों के बारे में अगर पता नहीं चला होता तो शायद आज हम इन सब के बारे में जानते भी नहीं। तो जाहिर सी बात है हम लोग नहीं जान पाते। तो ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन नगरों की विशेषता क्या रही होंगी। तो इन नगरों में देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ के नगर थे कितने भागों में विभक्त थे। तो याद रखेंगे 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग आपका छोटा था और लेकिन ऊंचाई पर बना था, लेकिन पूर्वी भाग जो था बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। और दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों के जो था यहाँ की ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही थी। दीवार बनाने की ईंटें की चिनाई जो हुई थी इस तरह करते थे कि जिससे इसकी दीवारें जो थीं
बहुत ही मजबूत रहें। देखिए ये जो है ना, ये टॉपिक आपका, अगर आप लोग अभी तक PYQ दिए होंगे, अगर एक भी सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा उचला और अनिचला दुर्ग के बारे में बहुत क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे दिया है कि इन नगरों में जो विशेषताएं थी कि जो प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई क्या था, तो ऊंचाई इसका बना था लंबा, और पूर्वी भाग जो था हिस्सा बड़ा था लेकिन उसका जो इलाका था निचला इलाका माना जाता। क्या, पूर्वी भाग का हिस्सा बड़ा था लेकिन इलाका जो निचला माना जाता था। पश्चिमी भाग का जो आपके जगह था वो भाग छोटा था लेकिन आपके इलाका क्या था, तो बड़ा था। लेकिन और एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ की जो ईंटें थी, ऊंचाई बनाने वाले भाग जो तो पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा, और निचले दुर्ग को क्या कहा, तो निचला नगर कहा। ऊंचाई वाले भाग को मतलब जो याद रखिएगा कि यहाँ का जो पश्चिमी भाग आप लोग देखेंगे, पश्चिमी भाग छोटा तो था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और यही आपका पूर्वी हिस्सा बड़ा था। लेकिन जो इसका आप याद रखेंगे कि इसके जो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को क्या बोला है, तो निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारी जो थी आपकी पक्की ईंटी की बनाई जाती थी। इन ईंटों की जो खासियत ये थी कि मतलब इतने सालों के बाद भी इन जो ईंटें रही होंगी मतलब इतनी मजबूत थी कि मतलब वो ख़राब नहीं हुई थी। तो मतलब ईंटें भी अच्छी बनाई गई थी, मतलब पक्की ईंटें की। और ये क्वेश्चन ये आया था आपके PYQ में कि वहाँ का ऑप्शन में दे दिया था 3 क्वेश्चन, तो 3 ऑप्शन तो आपको बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे जो दिया था कि कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे कि पक्की ईंटों से बनाई गई थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नान नगर कहा है। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। फिर क्या हुआ, बनाया गया उसे जिसे पुरातत्वविद ने महान स्नानागार कहा है, जिसे तालाब के बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। मतलब ये बोल रहे हैं कि कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ ऐसी खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया है जिसे पुरातत्वविद ने महान स्नानागार कहा है, और इन तालाबों को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो जो तालाब है ना, अभी आपको देखने को वो फिगर दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, पहले ये पढ़ लीजिए। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, और इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये याद रखिएगा कि जो मोहनजोदाड़ो में खास तालाब था उसमें क्या खासियत था, तो इनके ये जो तालाब था ये बनाना इसका था कि ईंट से बना गया था, और इसमें प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ था, और इसमें जो पानी का रिसाव था उसके ऊपर चारकोल लगाए गए थे, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और इस सरोवर में एक और खासियत थी कि दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियों को बनाया गया था। तो और चारों तरफ के कमरे जो थे इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब इन लोगों का मानना था कि मतलब यहाँ पे जो पानी कुएं से भरा जाता था, जो पुरातत्वविद थे यहाँ विशिष्ट नागरिक मतलब विशेष अवसर पर स्नान किया करते होंगे। मतलब ये जो था आपके कुआं से निकाला गया, उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मानचित्र में आप लोग को आरंभिक नगर में क्या क्या आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ सिंधु नदी के पास आप लोग देखेंगे, यहाँ ऊपर झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी आपके हड़प्पा के पास में देखने को मिलेंगी। राखी गढ़िया आपके कालीबंगा के पास, सिंधु नदी आपके ऊपर जहाँ मोहनजोदाड़ो दिख रहा है, और सत्ता को आपके यहाँ पे सबसे खाली जगह पे, और चंदहुड़ो आपके मोहनजोदड़ो के इधर दिख रहा है, और धौलावीरा और सुरकोतदा जो है आपके एक पास में, और लोथल को जो देख रहे हैं आप लोग, लोथल यहाँ पे अरब सागर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारे आपके मैप में दिखाए गए हैं। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और पढ़ लेंगे, यही है आपका मोहनजोदाड़ो का भी आप लोग जो पढ़े हैं, जो तालाब देखे हैं, ये आपको दिख रहा है। एक सेकेंड में आप लोग को दिखाती हूँ, ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए आप लोग को, ये दोनों तरफ से आने जाने के लिए आपके जगह बना है। ये तालाब है आपके मोहनजोदाड़ो का, इसे बोला जाता था महान स्नानागार। क्या, महान स्नानागार। यहाँ से ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कुएं से पानी भरा जाता था। पानी जब आवश्यकता खत्म हो जाती थी तो उसे निकाल भी दिया जाता था। मतलब यहाँ पे माना जाता था कि मतलब कोई विशेष अतिथि चाहे विशिष्ट नागरिक आ जाए तो उनके लिए शायद ये उपयोग में लाया जाता होगा। और ये देख सकते हैं आप लोग, पक्की ईंटें से बनी गई, ये सारे आपको कितनी मजबूत दिख रही हैं कि अभी आपके आज के ज़माने में ये दिख रही है ना, ये सारे आज के ज़माने
ज़माने में है, तो आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि देखिए आप लोग थोड़ा सा भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर थोड़ा सा दिल दुखता है। अगर देखिए आप लोगों को लगे कि सच में क्लास हेल्पफुल है तो मैं आगे सच में आप लोग जितने बोलेंगे, मैं लाइव क्लास भी ले सकती हूँ, लेकिन मेरे को क्या है कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन, अगर बिना मोटिवेशन के तो कुछ नहीं होता है ना, तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगी। अगर आप लोगों को लगे कि सच में फ्री में अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए आप लोग, और अपने दोस्तों में भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कर दिया करिए थोड़ा सा। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर इस वीडियो के बाद अगर आपको अच्छा रिस्पांस मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी। ठीक है, बाय बाय।